लो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चन्नान को दिखाया जाता है जो कि अपने ऊपर नकली खून लगा करके सीधा ही सारे ही लोगों के सामने आके खड़ा हो चुका था। उसे देख करके सभी लोग कहते हैं कि आखिर चन्नान अभी तक जिंदा कैसे है, ये तो मर गया था ना। वहीं पे हम सेकंड डीन को देखते हैं जो कि चन्नान को इस ध्यानशैन एकेडमी की भरी सभा में आता हुआ देख के कहते हैं कि ये पागल तो नहीं हो गया है, आखिर ये बेवकूफ यहाँ पे क्या कर रहा है और अब क्या नौटंकी करेगा ये यहाँ पे। भी वहां पे चन्नान जब अपने सामने मैंग को देखता है, वो भागते हुए उसे गले लगा करके नौटंकी करना स्टार्ट करता है और रोते हुए कहता है कि मैंग, लिंग फैमिली की आर्मी ने तुम्हें बहुत ज्यादा घायल कर दिया था। मैंने सोचा था कि तुम अब तक जिंदा नहीं होगी, मगर देखो तुम सेफ हो। मैंने सोचा था कि मैंने जो अपने साथियों से वादा किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं सोचता था कि मैं उसमें फेल हो चुका हूँ और मुझे नाइटमेयर्स आते थे कि यांग लोंग कहता था कि तुम्हें जाके मैंग को बचाना होगा। अगर देखो मैंग, तुम यहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षित हो। ये कहने के साथ वो वहाँ पे और रोने लगता है और उसे रोता हुआ देख करके सारी ऑडियंस अब चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमें यहाँ पे किसी भी कीमत पे इस लिंग युन को यहीं पे मार देना चाहिए, हमें हमारे भाइयों का बदला लेना है। लिंग युन यहाँ पे सिर्फ मरना डिजर्व करता है, इसे मार दो, इसे अभी के अभी यहाँ पे मार दो। ये सुनकर के वहाँ पे चन्नान कहता है कि बिल्कुल, इस लिंग युन ने हम सबको मारने की कोशिश की है और सच को दबाने की कोशिश की है। इनफैक्ट फेरी मैंग को भी इसने मारने की कोशिश की है। अब ये सुनकर के मैंग कहाँ भला पीछे रहती, वो भी यहाँ पे चन्नान को तसल्ली देने लगती है। मगर इन दोनों की नौटंकी को देख करके वहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि यकीनन ये लड़का चन्नान मुझसे भी 10 कदम आगे निकला, ये तो एक नंबर का नौटंकी बाज है। मगर तभी वहाँ पे मैंग ये सुनती है कि सभी लोग यहाँ पे लिंग युन को दोषी करार कर चुके हैं और यहाँ पे मैंग की तारीफ कर रहे हैं। मैंग चन्नान को ढकलती है और रोते हुए कहती है कि हम लोगों को कियान लोंग, थ्रोन, लीसा कर लिया, इन सब का बदला इस कमीने बज़ात लिंग युन से लेना होगा। इसने उन सबको मारा है, हमें यहाँ पे जस्टिस चाहिए अपने साथियों के लिए। ये सुनकर के सारे लोग अब और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और यहाँ पे लिंग युन को मारने के लिए अभी के अभी बोल रहे होते हैं। मगर तभी वहाँ पे लिंग युन कहता है कि क्या पेयर है तुम लोगों का, तुम दोनों ही एक नंबर के धोखेबाज हो, तुम लोगों को तो यहाँ पे नौटंकी में शामिल हो जाना चाहिए था। ये सुनकर के मैंग कहती है खबरदार, तुमने एक शब्द भी बोला। वहीं पे चन्नान कहता है कि तुमने ऑलरेडी हमारे साथियों को मारा है और अब तुम हमें बोल रहे हो और तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम्हारी फैमिली ने मुझे कितनी बुरी तरीके से घायल किया है, मैं मरते मरते बचा हूँ। ये सुनकर के पूरी ऑडियंस और भी भड़क जाती है और बेकाबू होने लगती है और लिंग युन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। मगर तभी चेनलान एकेडमी के फर्स्ट डीन खड़े होते हैं और कहते हैं कि अभी लिंग फैमिली यहाँ पे नहीं आई है, इसलिए अभी हम लोग लिंग युन को लेकर के कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, इसलिए फिलहाल के लिए हम इसे जेल में बंद कर रहे हैं। बाकी कार्रवाई आज शाम में जब लिंग युन की फैमिली आ जाएगी तब होगी, जहां पे सारे ही सिपाही उसे पकड़ के कारावास में डाल देते हैं। वहीं पे चन्नान चेंजी से मिलने के लिए आता है जहाँ पे वो चेंजी शॉर्ट प्रैक्टिस कर रही होती है। जहाँ पे चन्नान कहता है कि मुझे गए हुए सिर्फ कुछ दिन हुए हैं, आखिर चेंजी शॉर्ट बेसिक मार्शल आर्ट में इतनी ज़्यादा परफेक्ट कैसे हो सकती है, वो भी कम दिनों में। ये कह के वो वहाँ पे चेंजी की मार्शल आर्ट को देख रहा होता है। मगर तभी चेंजी वहाँ पे चन्नान को देख लेती है और वो भागते हुए अपने भाई को चिल्लाते हुए कहती है कि बिग ब्रदर आप आ गए हैं। तभी वहाँ पे चेंजी चन्नान के पास जाके बोलती है कि बिग ब्रदर, मैं यहाँ पे शॉट की प्रैक्टिस कर रही हूँ और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो आपको कोई भी गलत इल्ज़ाम में फंसा नहीं पाएगा और अगर आपको किसी ने फंसाया तो मैं आपकी लिटिल सिस्टर चेंजी उसे मार दूंगी। तभी चन्नान कहता है कि बिल्कुल, मैं फिर अपनी बहन की प्रोटेक्शन में रहूंगा। तभी वहाँ पे चेंजी कहती है कि बिल्कुल बड़े भाई। मगर तभी वहाँ पे लोंग कियान की गर्लफ्रेंड आ जाती है जो कि आते के साथ चन्नान से कहती है कि चन्नान, तुम्हें पता है ना, मैं सच सुनने के लिए आई हूँ कि आखिर उस डेथ वैली के अंदर क्या हुआ था, लोंग क्युआन के आखिरी शब्द क्या थे। वहीं पे चन्नान सारी ही स्टोरी को बताने लगता है अपने मुताबिक और वो यहाँ पे सच को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिसे कियान लोंग की गर्लफ्रेंड सुन रही होती है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंग फैमिली के
लिंग जू को दिखाया जाता है, जो कि लिंग युन को बचाने के लिए आया होता है। तभी वहां पे लिंग युन अपने अंकल लिंग जू को देख के कहता है कि अंकल, क्या यहाँ पे शेनलान एकेडमी हमें इतने आसानी से जाने देगी? लिंग युन की बात को सुन करके लिंग जू कहता है कि लिंग फैमिली वैसे ही हमारी बहुत ज्यादा ग्रेट है और कल्टीवेशन के मामले में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पे किसकी हिम्मत है कि वो हमारे लिंग फैमिली के यंग मास्टर को रोक सके। चलो घर चलते हैं। मगर जैसे ही वहां पे लिंग युन अपने कदम उस केज से बाहर निकालता है, उसके गले में बने हुए मैंग का जो निशान होता है वो अपीयर हो जाता है और मैंग को सिग्नल भेज देता है कि लिंग युन यहाँ से अब यानी कि शेनलान एकेडमी से अब जा रहा है। इस बात से बिल्कुल बेखबर होता है लिंग युन, मगर यहाँ पे अब तक सारी ही इंफॉर्मेशन मैंग को मिल चुकी थी, जो कि बहुत ही खुश होकर के अपने पाम की ओर उस फॉर्मेशन को देखती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस लॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि चेन्नान से कहती है कि चेन्नान, यहाँ पे लिंग युन को लेने के लिए उसका अंकल लिंग फैमिली का लिंग जू आने वाला है। तुम्हें पता है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो किसी भी कीमत पे उसे यहाँ से लेके जाएगा। इनफैक्ट मुझे जहाँ तक पता है कि उसकी कल्टीवेशन 5 टायर की है और उससे हम सब के लिए लड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, हम उसे रोक नहीं पाएंगे। तभी वहां पे चेन्नान कहता है कि भले ही लिंग जू की कल्टीवेशन 5 टायर की क्यों ना हो, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि वो शेनलान एकेडमी से लिंग युन को लेके नहीं जा पाएगा, क्योंकि लिंग युन को मारने के लिए कोई और भी एकदम बेताब है। इनफैक्ट हम लोगों से ज्यादा, और वो और कोई नहीं मैंग है। और जहां तक मुझे पता है कि मैंग अपने अगले चाल को चल चुकी होगी, इसलिए तुम यहाँ पे एकदम रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंग भी यहाँ पे आती होगी। तभी वहाँ पे मैंग की एंट्री होती है और वो कहती है कि बिल्कुल सही कहा चेन्नान तुमने, मैंने ऑलरेडी 4 पावरफुल एकेडमी के पावरफुल कल्टीवेटर्स को इनवाइट कर लिया है। इनफैक्ट कई सारे एल्डर्स को भी, वो लोग जल्दी यहाँ पे आते होंगे। और मैं तुम लोग को बता दूं कि लिंग युन अपने अंकल के साथ शेनलान एकेडमी को छोड़ करके भाग रहा है और उसने यहाँ पे हवाला दिया है कि वो सिर्फ यहाँ पे लिंग युन को अपनी फैमिली में कुछ दिन के लिए लेके जा रहा है और उसे जल्दी ही वापस लेके आ जाएगा। मगर हम सबको पता है कि वो वापस नहीं आने वाला है, इसलिए हमें उन सभी लोगों को जल्द से जल्द रोकना होगा। ये कहने के साथ मैंग अपने लोटस फ्लावर पे बैठ के आगे की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ पे चेन्नान की पूरी टीम 3 ड्रैगन पे सवार होकर के उस लिंग फैमिली के लिंग जू का पीछा करने लगती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रैगन लॉर्ड चेन्नान से कहता है कान में, ब्रदर चेन्नान, ये मैंग का जो प्लेटफॉर्म है ना लोटस फ्लावर, वो प्लीज़ अगर ये मर जाए ना इस ट्रिप में तो वो मुझे सौंप देना, और बाकी इस मैंग की डेड बॉडी तुम रख लेना। अब यहाँ पे चेन्नान और वो लॉर्ड ड्रैगन वो दोनों ही आपस में फुसुर फुसुर बातें कर रहे होते हैं, जिसे देख करके मैंग कहती है कि जितना बड़ा बेवकूफ़ मास्टर है उससे कई गुना ज़्यादा बेवकूफ़ उसका डिसाइबल भी है। वो उन दोनों को दूर खड़े होकर के ही बेइज्जत कर रही होती है। मगर तभी वहाँ पे एक ड्रैगन कल्टीवेटर अपने सामने लिंग युन को देख लेता है और सबको आगाह कर देता है। तभी वहां पे मैंग कहती है कि मेरे दोस्तों, यहाँ पे हमें किसी भी कीमत पे इस लिंग युन को पकड़ना होगा और अपने 4 ग्रेड एकेडमी के यंग जनरेशन के कल्टीवेटर्स का बदला लेना होगा। यहाँ पे किसी भी कीमत पे अपने ब्रदर्स के कातिलों को यहाँ से जाने नहीं दे सकते हैं। ये यहाँ पे भले ही शेनलान एकेडमी के अंदर फोर्सफुली इस लिंग युन को यहाँ से लेके जा रहा है उसकी जान बचाने के लिए, मगर हमें किसी भी कीमत पे इस लिंग जू को रोकना होगा और इस लिंग युन को यहीं पे मारना होगा, वरना हमारे भाइयों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि एक कल्टीवेटर सीधे ही जाके कहता है कि लिंग जू चुपचाप सरेंडर कर दो। तभी वहां पे लिंग जू कहता है कि बेवकूफ, तुम्हारे एकेडमी के मास्टर्स भी मुझसे फाइट करने के लिए मना करते हैं और तुम यहाँ पे मुझसे लड़ने के लिए आए हो। ये सुनकर के यहाँ पे सारे ही कल्टीवेटर भड़क जाते हैं। वहीं पे लिंग जू कहता है कि मैं यहाँ पे पावरफुल होने के बावजूद जूनियर्स को बुली नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए दफा हो जाओ। मगर तभी वो ड्रैगन कल्टीवेटर अपने ड्रैगन से फायर अटैक कर देता है सीधा ही उस लिंग युन के सारे टीममेट्स के ऊपर। मगर तभी एक एल्डर उन लोगों के बीच में आता है और काफी पावरफुल पाम अटैक करके उस ड्रैगन के फायर अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये असल में लिंग फैमिली का गार्डियन होता है। अब ये देख करके वहां पे ड्रैगन लॉर्ड की खिसक जाती है कि यहाँ पे 5 क्लॉ ड्रैगन लॉर्ड खड़ा है
और उसके होते हुए ये 2 कौड़ी के फ्लाइंग ड्रैगन की इतनी औकात हो गई है कि वो हम सबके आदेश को मानने से इनकार कर रहा है, इसे मैं सबक सिखाता हूँ। ये कहने के साथ वो दौड़ते हुए आसमान में आता है और अपनी पावर को रिलीज करके अपनी जाइंट स्पिरिचुअल बॉडी को समन करता है। और जैसे ही वहां पे उसकी जाइंट स्पिरिचुअल बॉडी समन होती है, सारा का सारा आसमान उसकी जाइंट स्पिरिचुअल बॉडी ने घेर लिया था। और जैसे ही ड्रैगन लॉर्ड रोर करता है, वो जाइंट ड्रैगन जो कि उड़ रहा था आसमान में, वो सीधा ही एक रोर में जमीन की तरफ बहुत ही तेजी से गिरने लगता है। वो बिल्कुल बेकाबू हो चुका था और सीधा ही जमीन पे धमाक से गिरता है। मगर तभी हम देखते हैं कि चेन्नन के सारे साथी भी ड्रैगन से कूद करके नीचे उतर के आ जाते हैं और चारों ही तरफ से लिंग यून के टीममेट को घेर लेते हैं। मगर तभी लिंग यून का अंकल काफी तेजी से धूल के अंदर से निकल के आता है और एक काफी पावरफुल फीस्ट अटैक सबसे आगे खड़े हुए चेन्नन के साथी के बैली के अंदर दे मारता है। बेचारा वो यहाँ पे खुद को बचा नहीं पाता है और उस फीस्ट अटैक से हिट होते ही पीछे छटक के चला जाता है। मगर तभी चेन्नन के सारे साथी लिंगजू के ऊपर मल्टीपल स्लैश अटैक कर देते हैं, जो कि बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। मगर वो अभी भी यहाँ पे घबराता नहीं है। वो सीना तान के वहां पे खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या ये चींटियां मुझे मारना चाहती हैं। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करता है और हेवनली माउंटेन सील को समन करता है, जहां पे आसमान से एक जाइंट सा पत्थर सीधे ही वहां पे आके अपीयर होता है और एक ही बार में उन सारे ही स्लैश अटैक को वहां पे वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये देख करके चेन्नन की पूरी टीम एकदम शॉक्ड हो चुकी थी और वो सब के सब अब अलग अलग डायरेक्शन से अपने अपने पावरफुल अटैक सीधा ही उस लिंग जू के ऊपर करने लगते हैं। और यहाँ पे इन सबको गाइड कर रही होती है मैंग। मगर अभी भी यहाँ पे वो लिंजू इन सब के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। वो उन सब के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए काउंटर अटैक उन लोगों के ऊपर कर रहा होता है। मगर तभी वहां पे लिंजू नोटिस करता है कि आसमान से कई सारे ड्रैगन भी उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। वहां पे लिंजू भड़क चुका था और वो अपनी पावर को रिलीज करता है और एक एक सीधा ही जाकर के एक ड्रैगन के सर पे दे मारता है। वहां पे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि वो ड्रैगन सीधे ही जमीन पे आके धंस जाता है। तभी एक और ड्रैगन वहां पे लिंजू के ऊपर अटैक करता। लिंजू एक और काफी पावरफुल किक सीधा ही उस ड्रैगन के फेस पे दे मारता है। वो भी ड्रैगन था नशाही होकर के जमीन पे गिर जाता है। मगर तभी एक और ड्रैगन वहां पे अपीयर होता है। लिंजू पीछे हटता है और मल्टीपल फायर फीस्ट अटैक सीधा ही उसने उस ड्रैगन के ऊपर कर दिया था। वो भी बेचारा ड्रैगन वहां पे जमीन पे गिर करके बिल्कुल घायल हो चुका था। तभी चेन्नन कहता है कि यकीनन 5 टायर के पावरफुल कल्टीवेटर की पावर ऐसी ही होती है। मगर तभी वहां पे उस लिंगजू ने उस ड्रैगन को ऑपरेट करने वाले कल्टीवेटर की गर्दन को पकड़ लिया था और उसे वो वहां पे मारने वाला होता है। बेचारा वहां पे खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है मगर वो खुद को छुड़ा नहीं पाता है। वहीं पे चेन्नन की टीम भी उससे दूर होती है। मगर तभी वहां पे फायर प्रिंसेस अपीयर होती है और वो तुरंत ही वहां पे अपने वेपन से फायर फिनिक्स अटैक सीधे ही लिंजू के ऊपर कर देती है, जहां पे एक काफी बड़ा ब्लास्ट सीधे ही लिंजू के पास होता है और लिंजू यहाँ पे उस ड्रैगन वॉरियर को मार नहीं पाता है और वो उसके हाथ से छूट जाता है और वो खुद पीछे जाके गिर जाता है। तभी हम देखते हैं लिंजू के सामने यहाँ पे चेन्नन की पूरी टीम खड़ी हो चुकी थी और वहीं पे लिंजू के पीछे उसकी टीम पूरी खड़ी होती है। अब यहाँ पे टीम बैटल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे चेन और मैंग वो दोनों ही लिंजू से फाइट करने लगते हैं, जहां पे मैंग सबसे आगे होती है और वो अपनी स्वॉर्ड से काफी पावरफुल स्लैश अटैक लिंजू के ऊपर करती है। मगर लिंजू उसकी अटैक को डॉज करता है और सीधा ही एक काफी पावरफुल फीस्ट अटैक उसके ऊपर करता है, जहां पे मैंग अपनी स्वॉर्ड से उसके फीस्ट अटैक को वहां पे होल्ड करने की कोशिश करती है। मगर एक ब्लास्ट के साथ खुद मैंग वहां से छटक के पीछे चली जाती है। मगर तभी यहाँ पे मैंग के बगल से चेन्नन गुजरता है और वो अपनी स्वॉर्ड के अंदर थंडर स्ट्राइक को समन करता है और सीधा ही उस लिंजू के ऊपर अटैक कर देता है। लिंजू अपने हाथ से चेन्नन के अटैक को वहीं पे होल्ड करता है। मगर यहाँ पे तब तक मैंग पूरी ही तरीके से खुद को संभाल चुकी थी और वो भी एक छलांग लगा करके अपनी स्वॉर्ड से काफी पावरफुल अटैक सीधा ही उस लिंजू के ऊपर कर देती है। लिंजू एक बार में इन दोनों के ही अटैक को होल्ड करता है और उन दोनों के ही हाथ को पकड़ के नचाने लगता है।
जहां पे चेन्नान की हालत एकदम खराब हो चुकी थी। लिंजू उठा करके उन दोनों को ही जमीन पे दे मारता है, जहां पे वो दोनों ही एक साथ नीचे गिरते हैं, मगर वो दोनों फिर से खड़े होते हैं और फिर से काफी पावरफुल अपने अपने अटैक सीधे ही उस लिंजू के ऊपर करते हैं। मगर तभी लिंजू एक छलांग लगा करके मैंग के ऊपर काफी पावरफुल फीस्ट अटैक करने वाला होता है, मगर तभी चेन्नान बीच में आकर के ड्रैगन क्लॉ अटैक सीधे ही उस लिंजू के ऊपर करके उसे उठा करके मैंग से दूर पटक देता है। मगर तभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छाता है, उससे पहले ही लिंजू अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और टाइगर फॉर्म में आकर के चेन्नान और मैंग से फाइट करने लगता है, जहां पे वो दोनों भी उसके ऊपर काउंटर अटैक कर रहे होते हैं, मगर उसकी स्पीड अब यहाँ पे बढ़ चुकी थी। ये देख करके ड्रैगन लॉर्ड कहते हैं कि कौन कहता है कि चेन्नान और मैंग वो दोनों दुश्मन हैं। ऐसा देखने से लगता है कि इन लोगों ने कितने साल तक साथ में प्रैक्टिस की है और कितने अच्छे ये लोग दोस्त हैं। इनकी फाइटिंग स्किल तो देखो, मगर यहाँ पे असलियत ये है कि ये दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तभी हम देखते हैं कि मैंग काफी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही उस चेन जी के ऊपर करने वाली होती है, मगर चेन जी सीधा एक फिस्ट अटैक मैंग के ऊपर करता है। मैंग अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके खुद को प्रोटेक्ट करने लगती है, मगर पीछे से चेन्नान भी भागते हुए मैंग को बचाने के लिए आता है, मगर मैंग उसे आता हुआ देख लेती है और तुरंत पीछे हट जाती है। ये देख करके चेन्नान कहता है कि धत तेरी की, इसने मुझे फंसा दिया। मगर तभी चेन्नान अपनी शॉट को आगे ला करके उस लिंजू के अटैक को अपनी शॉट से होल्ड करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ कि मैं यहाँ पे इस मैंग को बचाने के लिए आ गया था। तभी एक ब्लास्ट के साथ बेचारा चेन्नान छटक के सीधा एक दीवार में जा करके धंस जाता है। यहाँ पे मैंग को एक मौका मिल चुका था कि वो यहाँ पे काफी पावरफुल स्लैश अटैक इस लिंजू के ऊपर कर सके। वहां पे लिंजू आगे बढ़ के चेन्नान के ऊपर सेकंड अटैक करता, मैंग बीच में आकर के काफी पावरफुल स्लैश अटैक लिंजू के ऊपर कर देती है। ये अटैक सीधे ही जाकर के लिंजू को हिट करता है, क्योंकि ये सरप्राइज अटैक था और यहाँ पे मैंग ने अपनी शॉट के अंदर पॉइजन लगाया था, जिसकी वजह से लिंजू की बॉडी अब पॉइजन से इन्फेक्ट हो जाती है। ये देख करके लिंजू चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मेरे ऊपर पॉइजन अटैक किया है। मगर तभी वहां पे लिंजू को समझ में आता है कि उसकी बॉडी ऑलरेडी बहुत पहले से ही पॉइजन से इन्फेक्टेड है। ये सुनकर के वहां पे मैंग कहती है कि हाँ, जब तुम उस एल्डर के साथ बैठ करके अपनी प्लानिंग कर रहे थे, तभी मैंने ऑलरेडी तुम लोगों के वाइन में पॉइजन को मिला दिया था, जो कि धीरे धीरे करके अब तुम्हारी पूरी बॉडी के अंदर फैल चुकी है और तुम सब अब यहाँ पे मर जाओगे। ये सुनकर के वहाँ पे लिंग युन भागते हुए अपने अंकल के पास आता है और उसे वहाँ पे संभालने लगता है, जहाँ पे वो दोनों ही टीम अब एक दूसरे से दूर हो चुकी थी। तभी वहाँ पे लिंग युन सीधा ही मैंग और चेन्नान से कहता है कि तुम लोग कितने बड़े पुस्तुल हो, पीठ पीछे तुम लोग यहाँ पे अटैक कर रहे हो, एक वॉरियर के ऊपर हिम्मत है तो सामने से अटैक करो। तभी वहाँ पे मैंग आगे बढ़ती है और कहती है कि जिस तरीके से तुमने पीठ पीछे हमारे साथियों के ऊपर अटैक करके उनके ब्लड सेक्रीफाइस टेलीपोर्टेशन एरे को समन किया था, तो आखिर मैं ये काम क्यों नहीं कर सकती हूँ। ये कहते हुए चेन्नान अब यहाँ पे लिंजू के बेहद करीब आ चुकी थी और वो लिंग युन को भड़काने की कोशिश करती है कि वो आगे आकर के उसके ऊपर अटैक करे। लिंग युन गुस्से में आगे बढ़ता है, मगर उसका अंकल वहां पे रोक देता है और खुद आगे बढ़ते हुए कहता है कि बची, तुझे क्या लगता है कि तेरा ये छोटा सा पॉइजन मुझे मार सकता है। अब यहाँ पे किसी को भी कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है कि क्या होगा, मगर तभी वहाँ पे लिंजू अपनी पावर को रिलीज करता है और काफी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधा ही दे मारता है मैंग के ऊपर। अब ये अटैक सीधा ही मैंग की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देख करके मैंग कुछ पल के लिए घबरा जाती है, जहाँ पे लिंजू कहता है कि इस पॉइजन की सजा अब तुझे मिलेगी। तभी हम देखते हैं कि मैंग ने अपने सामने मल्टीपल लेयर की स्पिरिचुअल शील्ड चेंज बना लिया था और वो यहाँ पे सक्सेसफुली उस लिंजी के अटैक को होल्ड करने लगती है। मगर यहाँ पे लिंजू का अटैक बहुत ही ज्यादा विशाल होता है, इनफैक्ट वो मैंग की स्पिरिचुअल शील्ड से काफी बड़ा नजर आ रहा होता है। ये देख करके चेन्नान के सारे साथी घबरा चुके होते हैं, मगर यहाँ पे मैंग भी कमजोर होते हुए नजर आ रही होती है। मगर तभी मैंग के सोल सी के अंदर जो उसकी डीमन बॉडी होती है, वो यहाँ पे खुद को मैंग से स्विच कर लेती है और आते के साथ वो अपनी शील्ड को हटाती है और सीधा अपने हाथ से ही उस लिंजू के फीस्ट अटैक को रोकती है और एक ब्लास्ट के साथ हम देखते हैं कि उन दोनों की पावर आपस में टकराती है और वो दोनों ही अब एक दूसरे से छटक चुके थे। अब ये देख करके चेन्नान के होश उड़ जाते हैं कि आखिर क्या यही मैंग के अंदर छुपा हुआ वो डीमन है, उसकी रियल पावर। इसने तो अपने सिर्फ हाथ से ही 5 टायर के इतने पावरफुल कल्टीवेटर के फीस्ट अटैक को रोक दिया। ये देख करके वहां पे चेन्नान के तो होश उड़ चुके थे, क्योंकि यहाँ पे चेन्नान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि
मिस मैंग इतनी ज्यादा पावरफुल होंगी। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।